देखो बेटा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था आपका एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको ये सब बता दिया है कि कंपनी आईसीएसआई क्या है, कैसे रिकॉग्निशन मिली, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक कंपनी सेक्रेटरी, कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक आप कंपनी सेक्रेटरी से क्या समझते थे आई डोंट नो, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। देखिए, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर डिफाइन किया गया है कि वो व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी में माना जाएगा जो कि मेंबर होगा, हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। इट मीन्स यहां पे समझने वाला पॉइंट ये है कि आप किसी को भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं बोल सकते, शॉर्टकट में जैसे सीएस बोलते हैं। सीएस सिर्फ वही व्यक्ति होगा, वही पर्सन होगा जो मेंबर होगा, किसका? आईसीएसआई का। अब मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर से बेसिकली हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से मेंबरशिप मिलती है और किस तरीके से मेंबर बनते हैं। आईसीएसआई के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि अभी हो गया सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, देन सेकंड वन सीएस एग्जीक्यूटिव, देन थर्ड वन इज सीएस प्रोफेशनल। ये तीनों लेवल के एग्जाम क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद, एग्जाम्स तो क्लियर करने ही करने हैं, प्लस एज पर प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग्स, आईसीएसआई ने जितनी भी ट्रेनिंग्स दे रखी हैं वो सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आईसीएसआई अपने यहां पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, और आईसीएसआई की अपनी मीटिंग के बाद आपको एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं मेंबरशिप नंबर। तब जाके आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाते हो। खाली एक चीज अपने माइंड से निकाल देना, अगर आपने सिर्फ सीएस के एग्जाम्स क्लियर किए हैं और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं किया तो भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो। खाली ट्रेनिंग कर रखी है, एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं है तो भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो। इट मीन्स ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय आईसीएसआई आर टू बी कंपाइल्ड। और सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी आईसीएसआई अपने यहां पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती है, उसमें मेंशन करती है, नंबर अलॉट करती है और आपको कम्युनिकेट करती है, देन ओनली यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, पहली बात तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में डिफाइन किया, और उसके तहत हम बोल सकते हैं हु इज अ, कंपनी सेक्रेटरी को बोल सकते हैं हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, जो किसके मेंबर हैं? आईसीएसआई। और अगर रोल की बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी के रोल की बात करें तो बहुत सारे लीगल इनैक्टमेंट्स, मतलब बहुत सारे लेजिस्लेशंस में डिफाइन है कि क्या क्या रोल है कंपनी सेक्रेटरी का। अब दूसरी चीज, ये तो सीएस डिफाइन द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में, कहां पे डिफाइन था? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया था। अब दूसरी चीज हम समझ लेते हैं कि कंपनी एक्ट के तहत कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है। कंपनी एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? एक्चुअली कंपनी एक्ट के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर डेफिनेशन है, बट लिखा कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी यही बात लिखी है, मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 21C, जो कहां पे डिफाइन किया है? 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। तो इन्होंने भी यहां पे कुछ, ये अपने पास से कुछ बोला नहीं है, इन्होंने कहा जो डिफाइन है कहां पे? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी अपॉइंट कर रही है उन्हें, कंपनी क्या कर रही है? अपॉइंट कर रही है टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो देखो यहां पे दो एक्ट पिक्चर में आए, दोनों के हिसाब से समझ लेते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर सेक्शन 21C में डिफाइन किया कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वो पर्सन है जो कि मेंबर है आईसीएसआई का। क्लियर सी बात हुई। मेंबर कैसे है मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट यहां पे हमने डिस्कस किया कि कंपनी एक्ट में भी कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन है। बेसिकली कंपनी एक्ट ने यही बोला है कि जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में डिफाइन है वही यहां पे कंपनी सेक्रेटरी है, प्लस कंपनी उसे क्या कर रही है? अपॉइंट कर रही है। क्या करने के लिए? ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कंपनी एक्ट की।
आर यू गॉट द पॉइंट? ये थी हमारे कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन। आज से पहले आपने क्या सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन एज पर लॉ यही होता है कंपनी सेक्रेटरी। खाली एग्जाम क्लियर करने से या ट्रेनिंग करने से या खाली ट्रेनिंग वगैरह करने से कभी भी आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं बोल सकते। ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी कंपाइल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, एज वेल एज इंस्टीट्यूट जब उन्हें मेंबरशिप अलॉट करती है, मेंबरशिप नंबर देती है, उसके बाद ही वो मेंबर बनते हैं और देन हम उसे क्या बोल सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी। गॉट द पॉइंट? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।